रिवोल्यूशन टुडे वी डिस्कस सीलोम। सीलोम में आगे पढ़ने से पहले आप ये जान चुके कि व्हाट बॉडी सिमेट्री क्या होता है, इरेगुलर सिमेट्री क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्री किसको बोलते हैं, ऑल आर गुड एग्जांपल, क्लियर कॉन्सेप्ट। दे आर 11 फाइलम भी क्लियर समझ चुके हैं। पॉलीफेरा है, सिलेंटेटा है, टिनोफोरा है, प्लेटियलमिंथस है, स्केलिमिंथिस है, लीडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, कांडरमाटा है, हेमिकार्टा एंड कॉर्डाटा है। सब पढ़ेंगे, एक एक लेक्चर अपन लोग पढ़ते जाएंगे। आज टुडे वी आर डिस्कस सीलोम। सीलोम का मतलब क्या है, बॉडी कैविटी। सीलोम का मतलब क्या है, बॉडी कैविटी, यानी कि कुछ नहीं बल्कि स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसको आप बोल रहे हैं गट वॉल, वेयर ऑल द वाइटल ऑर्गन्स आर प्लेस्ड। वाइटल ऑर्गन्स का मतलब होता है वैसा ऑर्गन जो आपके बॉडी का क्या हो, इंपॉर्टेंट ऑर्गन। इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इज कॉल्ड वाइटल ऑर्गन्स। Important organs equal vital organs. A good example of liver, kidney, and heart are good example of vital organs. The space between the body wall. Body wall का मतलब कि आपका जो सराउंडिंग है बॉडी वॉल का वो हो गया, और साथ में एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में आपका क्या है, एलिमेंट्री कैनाल में आपने देखेंगे कि माउथ है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा आपका, माउथ है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, एंड क्या, और साथ में लार्ज इंटेस्टाइन, ऑल आर एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर है। तो माउथ हो आपका, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, ऑल आर एलिमेंट्री कैनाल। तो वही करा है कि वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेयर ऑल द वाइटल ऑर्गन्स आर प्लेस्ड, उसके स्पेस जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सीलोम बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग बॉडी कैविटी। एलिमेंट्री कैनाल में आप देखेंगे सीलोम में देखेंगे आप तीन तरह के, एक देखेंगे आप ए सीलोमेट एनिमल्स, दूसरा देखेंगे आप सीडो सीलोमेट, तीसरा देखेंगे सीलोमेट एनिमल देखेंगे। ए सीलोमेट का मतलब जैसे देखिए समझने का तरीका, जैसे ए लगा हुआ है, ए का मतलब ये हो गया क्या, विदाउट। विदाउट जैसे ही सीलोम के आगे ए लगा हुआ इसका मतलब क्या हो, विदाउट। कहता है एनिमल्स विदाउट सीलोम इज कॉल्ड एसिलोमेट एनिमल्स, यानी वैसा एनिमल जिसमें क्या बॉडी कैविटी एब्सेंट, तो उसको बोलेंगे एसिलोमेट एनिमल्स बोलेंगे। इसका गुड एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा प्लेटीहेलमिंथस। प्लेटीहेलमिंथस का एक और नाम था जिसको मैंने आपको बताया था फ्लैटवर्म्स। प्लेटीहेलमिंथस का एक और एग्जांपल था जिसको मैं नाम था जिसको मैंने बताया आपको फ्लैटवर्म्स। अब प्लेटीहेलमिंथस के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, लगातार पढ़ते जाएंगे, नोट्स आप बनाते रहिए। इसके बाद है सूडो सीलोमेट। सूडो का मतलब क्या होता है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, यानी क्या, झूठा। इसको क्या बोलते हैं, झूठा। मतलब क्या हुआ कि एनिमल्स विद फॉल्स बॉडी कैविटी। देखिए बॉडी कैविटी ऐसा नहीं है होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, लेकिन कैसा होगा, फॉल्स होगा। वही कहा कि एनिमल्स विद फॉल्स बॉडी कैविटी, दैट इज बॉडी कैविटी फिल्ड विद मेरिडर्मल पाउचेस। उसमें क्या रहेगा कि मेरिडर्मल पाउचेस रहेगा, उसको हम लोग बोले। अभी डायग्राम में बनाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा। इसका गुड एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा एस्केलिमिंथिस। एस्केलिमिंथिस फाइलम का नाम है, जिसको एक और नाम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं राउंड वर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राउंड वर्म भी बोलते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट पूरा है। तो इस लिमिट समझ में आ गया, सूडो सीलोमेट समझ में आ गया, और एक आता है सीलोमेट एनिमल। कहता है कि एनिमल्स विद ट्रू बॉडी कैविटी, यानी कि वैसा एनिमल जिसमें क्या हो, ओरिजिनल ट्रू बॉडी कैविटी हो, वैसा एनिमल जिसमें ओरिजिनल बॉडी कैविटी हो, तो उसको आप क्या बोलेंगे, सीलोमेट एनिमल्स बोलेंगे। जो कि मेरिडर्मल से क्या रहेगा, लाइन रहेगा। एग्जांपल आपको दिखने में एनिलिडा से कॉर्डाटा तक, एनिलिडा से कॉर्डाटा तक आपको क्या दिखेगा, सीलोमेट एनिमल्स दिखेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं। तीन चीज समझे हम लोग, क्या समझे कि ए सीलोमेट, सीडो सीलोमेट और सीलोमेट। ए सीलोमेट का एग्जांपल प्लेटीहेलमिंथस फाइलम में देखने को मिला, सीडो सीलोमेट का एग्जांपल एस्केलिमिंथिस में देखने को मिला, और सीलोमेट का एग्जांपल एनिलिडा से लेकर के कॉर्डाटा तक देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, आप लगातार नोट्स बनाते रहिए। आप नोट्स बनाएंगे, अब रिवीजन होगा, और एक महीने आपको मैं गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर आपको कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपको नीट के एग्जाम देते हो, चाहे 9th के पढ़ते हो, चाहे 11th का पढ़ते हो, इससे अगर आपको नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा। आप लगातार नोट्स बनाते रहे। ट्रस्ट में चिकित्सक रिवोल्यूशन। आप चिकित्सक को थोड़ा ट्रस्ट करें, खास करके मैं बायोलॉजी के लिए बता रहा हूँ आपको मैं। क्लियर है। तो आप यहाँ इसको नोट्स कीजिए। अब इसके बाद सीलोम तो अब डायग्राम पसंद बताया था, डायग्राम देख लेते हैं, है ना, क्या होता है, कैसे होता है डायग्राम। हाँ सर, डायग्राम समझ में अच्छा आ गया है ना। डायग्राम बनाने के बाद क्या है, काफी अच्छे से समझ में हम लोग को आएगा, है कि नहीं। तो डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसके लिए, है कि नहीं। आप इसमें डायग्राम में आप देखेंगे क्या कि इस तरह कुछ डायग्राम आपको दिखेगा,
एसिलोमेट रहेगा, है ना, इस तरह का एसिलोमेट रहेगा, है ना। एसिलोमेट लगातार इस तरह का बना रहेगा, लगातार आप देखेंगे इस तरह का कैविटी कैविटी, है ना, इस तरह का बना रहेगा। क्लियर है। फिर आप देखेंगे इंसुलेटर क्या रहेगा, इस तरह का परपेंडिकुलर रहेगा इंसुलेटर, है ना। इंसुलेटर भरा रहेगा, यहाँ पे सब भरा रहेगा, मतलब सब, है ना, जहाँ तहाँ फिल रहेगा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी इस तरह का कैविटी बना रहेगा, यहाँ भी इस तरह का बना रहेगा, चारों तरफ बना रहेगा। क्लियर है। तो इस तरह को बोलते हैं क्या, अब बीच में आपका क्या रहेगा, बीच में आपका हो गया गट। क्या होगा बीच में आप कह सकते हैं क्या है, यहाँ पे आपका गट है, बीच में क्या है, ये कह सकते हैं कि ये क्या है आपका गट है। तो ये क्या होगा, ये सीलोमेट का हो जाएगा, ये क्या होगा, एसिलोमेट का जाएगा। सीलोमेट में क्या होगा, सीलोमेट में क्या होगा, सीलोमेट में क्या होगा, सब कुछ तो रहेगा लेकिन बीच में क्या रहेगा, पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, है ना। इस तरह तो रहेगा स्ट्रक्चर, इस तरह स्ट्रक्चर रहेगा। रफली डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं, इस तरह स्ट्रक्चर तो रहेगा, है ना, जहाँ तहाँ इस तरह रहेगा, इस तरह स्ट्रक्चर रहेगा, इस तरह रहेगा, इस तरह रहेगा, इस तरह रहेगा, है ना, इस तरह रहेगा स्ट्रक्चर रहेगा, इस तरह रहेगा, बीच में क्या है। फिर यहाँ भी आप देखेंगे तो इस तरह रहेगा, है ना। लेकिन इसमें क्या रहेगा, पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, जिसको बोलेंगे आप क्या, सूडोसिलोमेट, है ना। और जिसको आप क्या बोलेंगे, सूडोसिलोमेट, ये आपका गट हो गया, है ना। और ये जो बीच में देख रहे हैं क्या है, मेजोडर्मल पाउचेस, क्या है, मेजोडर्मल पाउचेस, है ना। इट इज मेजोडर्मल पाउचेस, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सूडोसिलोमेट। इसको आपने क्या कहा, सूडोसिलोमेट्स कहा। क्लियर है। सीलोमेट के बाद आपको आता है एक एसिलोमेट। एक सिलोमेट में बस सीधे क्या रहेगा, डायरेक्ट डायग्राम बनना रहेगा, कोई कैविटी वगैरह कुछ नहीं दीजिएगा। आप देखो यहाँ इस तरह, यहाँ इस तरह लगातार रहेगा, फिर इस तरह, यहाँ इस तरह, यहाँ इस तरह, यहाँ फिर इस तरह, फिर यहाँ इस तरह, फिर यहाँ इस तरह, फिर यहाँ इस तरह बना रहेगा, है ना। ये आपका गट हो गया, है ना। मतलब कुछ इस तरह, फिर डायग्राम आप समझने के लिए मैं ये करते हैं। ये क्या है आपका ये सिलोमेट नहीं, ये बस क्या है, सिलोमेट है। ये सिलोमेट किसमें देखने को मिलेगा, प्लेटिहेल्मिन्थस में, इसमें देखने को मिलेगा प्लेटिहेल्मिन्थस। सूडोसिलोमेट किसमें देखने को मिलेगा, एस्केलमिन्थस फाइलम में। और सिलोमेट किसमें मिलेगा, एनेलिड्स लेकर के कॉर्डेट सेल होगा, कहाँ देगा, एनेलिड्स से लेकर के एनेलिड्स टू कॉर्डेट। क्लियर। तो ये रहा आपका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है जो आपको आप ड्रॉ करनी है। क्लियर है। अब इस पर हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिगमेंटेशन के बारे में, है ना। सिगमेंटेशन क्या, मैं बता दूं आपको कि ये एक रेगुलर क्लास है ना। जो बच्चे कभी देखते हैं कहीं छोड़ देते हैं, वो गलत करते हैं, है ना। आप लगातार बने रहे हैं तो आपको समझ में आएगी बातें, है ना। ये क्या है, इसके बाद आप देखेंगे सिगमेंटेशन। सिगमेंटेशन 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 में क्या देखते हैं, सिगमेंटेशन में आप देखते हैं कि इन सम एनिमल्स, क्या है, कुछ एनिमल्स में, है ना, कुछ इन सम एनिमल्स, है ना, दिख रहा है, इन सम एनिमल्स बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली, दोनों देखिए, एक्सटर्नली भी होना चाहिए और इंटरनली भी, एक्सटर्नली एंड internally, externally and internally, some animals externally and internally divided into, है ना, divided into many segments, divided into many segments. For example के लिए देखेंगे आप, for example के तौर पर देखेंगे इन अर्थवर्म, इसमें इन अर्थवर्म में देखेंगे
the body, in earthworm the body shows this pattern, क्या बोलेंगे? सो दिस पैटर्न, इस पैटर्न को क्या बोलेंगे? दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या बोलेंगे? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेटामेरिक सेगमेंटेशन है ना। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड, इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। क्या बोलेंगे? इस फेनोमेनन को क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म नथिंग बट इट इज द externally and internally divided into the body called metamerism. Segmentation क्या है? इन सब एनिमल्स बॉडी एक्सटर्नली, दोनों एक्सटर्नली मींस आउटर वाला पोर्शन, इंटरनली इनर वाला पोर्शन, एक्सटर्नली आउटर वाला पोर्शन, इंटरनली इंटरनल पोर्शन, मेनी सेगमेंट, बहुत सारे सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो अर्थवर्म्स हो गया, द बॉडी सो दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। तो पता है कि आपको बताना है कि व्हाट इज मेटामेरिज्म। तो आप उसको बता सकते हैं कि दो एनिमल्स आर एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली डिवाइडेड इनटू द पैटर्न इज कॉल्ड मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन। अब मेटामेरिज्म का गुड एग्जांपल आपको दिखा दिया मैं, कहां किसमें दिखा? अपने अर्थवर्म में। अर्थवर्म में आपको क्या दिखा? मेटामेरिज्म सेगमेंट आपको देखने को मिला। अब इसके बाद मेटामेरिज्म के बाद हम लोग बात करते हैं नोटोकॉर्ड के बारे में, है ना। नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड, तो मैं इसको इंग्लिश में कर लेता हूँ। नोटोकॉर्ड के बारे में, नोटोकॉर्ड बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। नोटोकॉर्ड में आप क्या देखते हैं? मैं इसको डाल दूँ। तो नोटोकॉर्ड में आप देखेंगे दो तरह का, एक विदाउट नोटोकॉर्ड और एक दूसरा एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड, है ना, दो तरह। नोटोकॉर्ड में क्या है? नोटोकॉर्ड देखेंगे, है ना, लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर, है ना, फॉर्म एंड डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड नहीं बल्कि क्या है? डोर्सल साइड ऑफ किसमें? some animals it is present, between gut, gut का मतलब क्या था? एलिमेंट्री कैनाल। गट का मतलब क्या था? एलिमेंट्री कैनाल। गट का मतलब एलिमेंट्री कैनाल, और साथ में क्या? स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड एंड डिराइव्ड फ्रॉम कौन सा? मेसोडर्म से डिवाइड रहेगा, है ना, इसको बोलेंगे। तो नोटोकॉर्ड क्या होता है? लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेड एंड डोर्सल साइड ऑफ सम एनिमल्स। वेंट्रल साइड, डोर्सल का मतलब क्या? पीछे वाला पोर्शन। आगे वाला पोर्शन हम लोग क्या हुआ? वेंट्रल हुआ, जबकि पीछे वाला पोर्शन क्या है? डोर्सल हुआ। तो जो नोटोकॉर्ड रहेगा वो कहाँ? डोर्सल साइड रहेगा कुछ एनिमल्स में। इट इज प्रेजेंट बिटवीन गट, एलिमेंट्री कैनाल और स्पाइनल कोड। देखिए आपका स्पाइनल कोड, एलिमेंट्री कैनाल, उसके बीच में रहेगा नोटोकॉर्ड एंड डायरेक्ट फ्रॉम मेसोडर्म। क्या कौन से डिवाइड होता है? मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, एंडोडर्मल होता है। नोटोकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिराइव फ्रॉम द मेसोडर्मल। देयर आर टू टाइप्स, एनिमल्स हैव दो टाइप्स। फर्स्ट वन इज द without notochord and second one is the with notochord. Without notochord is a good example of non-chordates. Without notochord is a good example of non-chordates. सीधी सी बात है, जिसमें chordates रहेगा उसको बोलेंगे chordata, जिसमें chordates रहेगा उसको non-chordates। It is a good example of Porifera to Echinodermata. Porifera to Echinodermata, it is a good example of without notochord. जबकि animals with notochord, hence animals with notochord
एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड, एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड इज कॉल्ड क्या, कॉर्डेट्स, इज कॉर्डेट्स। जितने भी तरह का क्या हो, जितने भी तरह का देखेंगे है ना एनिमल्स हो, जितने भी तरह का एनिमल्स हैं, लगभग एनिमल्स हैं, कुछ छोड़कर तो मैं लिखा दिया हूँ, कुछ छोड़कर आप देखेंगे वो सारा क्या है आप एनिमल्स हैं। इसके लिए एक अच्छा स्टेटमेंट आ जाता है, मैं लिखा देता हूँ उसको। एक स्टेटमेंट आता है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से आती है। आप समझते हैं क्या होता है नोटोकॉर्ड, है ना। अब यहाँ से ध्यान समझते हैं नोटोकॉर्ड क्या होता है। कहता है नोटोकॉर्ड का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेड डोर्सल साइड ऑफ सम एनिमल्स। डोर्सल वेंट्रल बनना है, डोर्सल का मतलब पीछे वाला पोर्शन, वेंट्रल का मतलब आगे पोर्शन जो आपको दिख रहा है ना, वो क्या है वेंट्रल पोर्शन, और डोर्सल मतलब क्या हो पीछे वाला। ये कहाँ दिखता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द गट, एलिमेंट्री कैनाल एंड स्पाइनल कॉर्ड। एलिमेंट्री कैनाल और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का जो स्ट्रक्चर है उसको आप क्या बोलेंगे, नोटोकॉर्ड बोलेंगे। डिराइव फ्रॉम मेरिडर्म, ये कौन सा वर्ड से डिराइव होता है, मेरिडर्मल ओरिजिन होता है। देखिए तीन तरह का होता है, डर्मल, एंडोडर्मल, मेरिडर्मल। ये रहेगा मेरिडर्मल, वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमल्स में आप देखा दो तरह का, एक आपको ऐसा एनिमल देखिएगा जिसमें क्या होगा, नोटोकॉर्ड नहीं होगा, विदाउट नोटोकॉर्ड एनिमल्स, मतलब ऐसा एनिमल जिसमें क्या हो, नोटोकॉर्ड नहीं हो। इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ पॉलीफेरा टू इकोनोडर्माटा, यानी कि पॉलीफेरा फाइलम से लेकर के इकोनोडर्माटा करके फाइलम जो आएगा उसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, नन कॉर्डेट्स बोलेंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड, मतलब दो एनिमल्स आर प्रेजेंट इन नोटोकॉर्ड इज कॉल्ड कॉर्डेट्स। इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ एनिमल्स। सब में लगभग एनिमल्स मानते हैं क्या है, कॉर्डेट्स हैं, यानी कि कॉर्डेट्स में जो उसमें क्या है मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। यहाँ पढ़ने के बाद एक गुड स्टेटमेंट आता है यहाँ पे। गुड स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट नोट्स में मैं उसको डाउन कराता हूँ। गुड स्टेटमेंट का मतलब यहाँ क्या है, ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इसमें स्टेटमेंट क्या है कि ऑल वर्टिब्रेट्स, है ना, all vertebrates are chordates, all vertebrates are chordates। बताइएगा ये स्टेटमेंट सही है गलत है। all vertebrates जो होते हैं are chordates, all vertebrates are chordates, but all chordates वाइस वर्सा, है ना, but all chordates are not vertebrates। it is the most important statements। जिसने स्टेटमेंट दिया मोस्ट इंटेलिजेंट मैन, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि ऑल वर्टिब्रेट्स, सारा वर्टिब्रेट्स क्या है, कॉर्डेट्स है। मतलब क्या हुआ, क्योंकि जितने वर्टिब्रेट रहेंगे उसमें तो कॉर्डेट्स होंगे ही होंगे, तो सबको बोला गया क्या, जितने भी वर्टिब्रेट्स है ना वो क्या है, कॉर्डेट्स होंगे। लेकिन देखा गया कि सारा कॉर्डेट्स, कुछ ऐसा कॉर्डेट्स भी दिखा जिसमें क्या है, वर्टिब्रेट्स नहीं मिला। वर्टिब्रेट्स का वर्टिब्रेट टाइप का मतलब वर्टिब्रेट का मतलब नोटोकॉर्ड, अरे रोडलाइक सेगमेंटेड में यहाँ मैं कर लेता हूँ। जो आप इस तरह का सेगमेंटेड बता रहा, रोडलाइक सेगमेंटेड आप देख रहे हैं क्या था, रोडलाइक सेगमेंटेड में भाई आप इस तरह दिखता है, जस्ट लाइक आप देखेंगे इस तरह, ये क्या है, सेगमेंट है, ये सब क्या है, सेगमेंट भी तो है, और क्या है, ये क्या है, सेगमेंट हुआ, ये क्या है, सेगमेंट है, जो जिसको आप बोल रहे हैं क्या, नोटोकॉर्ड बोल रहे हैं। तो क्लियर, आई थिंक आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ध्यान में आपको ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सब फाइलम का मैं नाम नोट कर लेता हूँ ताकि आपको क्या फाइलम का नाम याद होना चाहिए, 11 फाइलम का नाम जबान होना चाहिए, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फाइलम नंबर 1 है ना, फाइलम नेम यहाँ पे नोट करवा लेता हूँ, आप भी नोट कर लेंगे। फाइलम नंबर फर्स्ट में मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा मैं आपको पॉलीफेरा। पॉलीफेरा क्या होता है समाज में। दूसरा फाइलम हम देखेंगे सिलेंट्राटा, क्या देखेंगे, सिलेंट्राटा। तीसरा देखेंगे हम लोग टिनोफोरा, सिलेंट्राटा को कुछ लोग बोलते हैं निडरिया भी, तो ये क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट है। पॉलीफेरा, सिलेंट्राटा, टिनोफोरा। 4 में क्या है, प्लेटीहेलमिन्थस। 5th में मैं आपको पढ़ाऊंगा एस्केलमिन्थस। क्या है, एस्केलमिन्थस। एस्केलमिन्थस आप इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या है, एनेलिडा के बाद मैं आपको बताऊंगा आपको अर्थोपोडा।
आर्थ्रोपोडा के बाद आप लोग पढ़ेंगे मोलस्का। आर्थ्रोपोडा के बाद आप लोग मोलस्का। मोलस्का के बाद आप लोग पढ़ेंगे एकाइनोडर्माटा। एकाइनोडर्माटा के बाद मैं आपको बताऊंगा हेमिकॉर्डाटा। हेमिकॉर्डा के बाद आप पढ़ेंगे कॉर्डाटा। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फाइलम। देयर आर 11 फाइलम। 11 फाइलम तो एक तो क्लियर होगा कि 11 फाइलम 11 दिन तक चलेगा ही लगेगा। 11 लेक्चर तो आपको इसमें लग ही जाएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। शीट में पढ़ाता हूँ, गर्दा पढ़ाता हूँ, और शुरू से बेसिक जीरो टू लेकर के टॉप लेवल तक। तो आपको ये याद रखनी है, मैं कभी भी किसी से भी पूछ सकता हूँ फाइलम का नाम। क्लियर? फाइलम फर्स्ट वन इज द पॉलीफेरा, लिम्फेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्था, सस्केलेटन, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डा एंड कॉर्डाटा। तो लगातार आप नोट्स बनाते रहिए और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लेकर मिलूंगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब कुछ सिलेबस में कुछ बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर के बारे में, हार्मोफ्रोडाइट के बारे में, यानी कि एक क्लास के बाद और अब देखेंगे फाइनल में शुरू कर दूंगा। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ